if the price of petrol falls down by 20%, how much percent a person increases its consumption so as not to decrease the expenditure on this item? समझ गया मैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये कह रहा है बिल्कुल, कि देखो पेट्रोल का प्राइस कम हुआ है शाबाश, तो हमारे लिए फायदा है एक तरीके से। तो वो बोल बिल्कुल, रहे हैं कि वो कितना और अपना कंजम्पशन बढ़ा सकता है कि जितना उतना पुराना हो जाए, मतलब पुराने वो 1500 का पे कर रहा था तो कम हो हाँ, गया तो वो बिल्कुल, थोड़ा बिल्कुल उसको सही। इक्वल करना है। कितने परसेंट से वो अपना कंजम्पशन बढ़ा ले। दो मेथड है, हम दोनों मेथड को अप्लाई करेंगे, है ना, ताकि हम मेहनत से सीखें तो उसको हम यूज करेंगे। फर्स्ट मेथड रेशियो मेथड से चलते हैं, है ना। फर्स्ट मेथड दैट इज द रेशियो मेथड, हम रेशियो से काम करेंगे इसमें। तो बताइए, 20% का 20% से डिक्रीज हुआ है, इसका मतलब फ्रैक्शन में ये 1/5 से डिक्रीज हुआ है, राइट। हाँ 20% मतलब कितना, 20/100 मतलब 1/5। हम्म, हाँ ठीक है। ठीक है, पहला फर्स्ट स्टेप है 20% है तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप है कि 20% को कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में ट्वेंटी बिल्कुल अपॉन सही, हंड्रेड करके। बिल्कुल सही। ठीक है। तो ये हो गया 1/5। सेकंड अब मुझे बढ़ाना ठीक है है, अब मुझे इस रेशियो को बढ़ाना है, ये तो घट गया ना, अब मुझे इसको बढ़ाना क्योंकि है तो। जैसे अक्सर अगर इस क्वेश्चन में होता पेट्रोल का प्राइस राइज होता तो मुझे कम करना होता। हाँ बिल्कुल, अभी मुझे रेशियो को बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है भाई, क्योंकि हाँ एक्सपेंडिचर घटा, एक्सपेंडिचर को हाँ कांस्टेंट रखने के लिए कंजम्पशन मतलब बढ़ाना कम हो गया पड़ेगा। पेट्रोल तो मुझे एक्सपेंड कंजम्पशन हाँ, ज्यादा हो तो जाएगा मेरे लिए। फिर से वही बात, डिनोमिनेटर को केवल चेंज करना है, न्यूमरेटर को चेंज बिल्कुल भी नहीं करना नहीं है, तो ये करना तो वन। अब नहीं करना। रेशियो को बढ़ाने के लिए, अगर आप किसी रेशियो की वैल्यू को बढ़ाना चाहते हो, किसी फ्रैक्शन की वैल्यू को बढ़ाना चाहते हो, तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, है ना। तो छोटा करने के लिए आप इन दोनों का डिफरेंस ले लो, है ना। 1 और 5 का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 5 - 1, तो क्या आ जाएगा, तो 1/4। यहां तक कोई डाउट है नहीं सर एक बार भाई। ऊपर जाना। ऊपर, हाँ ऊपर, ये लो। अच्छा ऊपर देखना चाहते हो, हाँ ठीक है, देखो। ऊपर हमको रेशियो छोटा करना था, तो रेशियो को छोटा करने के लिए डिनोमिनेटर को बढ़ाया गया था, है ना। आपको आपने ये बताया था, रेशियो छोटा करने के लिए आप डिनोमिनेटर बढ़ाओगे। उसी तरह से रेशियो को, ये तो कॉमन ट्रेंड है ना, कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बढ़ता है तो वैल्यू घटती है। ये तो कॉमन सी बात है कि अगर डिनोमिनेटर बढ़ता है तो वैल्यू घटती है, अगर डिनोमिनेटर घटेगा तो वैल्यू बढ़ेगी, ये तो कॉमन सी बात है। समझ गया। तो है ना, तो 1/4, और 1/4 का वापस से परसेंटेज में वैल्यू लिख दीजिए। तो 1/4 कितना, 25%। आ गया आंसर। ये हो गया रेशियो मेथड, ठीक है। ठीक है सर। अब हम लोग करेंगे इसको किस मेथड से, वो एक ही सेकंड दो दो कंफ्यूज हो जाऊंगा मैं मतलब। अच्छा नहीं नहीं, ये मेथड तो आपको पहले भी सिखाते आ रहा हूँ सक्सेसिव वाले में भी, है ना। क्या बताया था मैंने यहाँ पे, कि अगर 20% है, बेसिक चीज सेम है ना, 1/5 से ये घट गया, ये बेसिक मीनिंग पे है, ये 1/5 से घट गया, ये इसमें बेसिक मीनिंग है, इसमें कुछ याद नहीं करना है, सीख लो भाई, काम आएगा। इसमें कंफ्यूज हो गए तो यही काम आएगा। 1/5 से मेरा रेट कम हो गया है, तो इसका मतलब कि अगर मेरा इनिशियल कितना था, 5 था, तो डिक्रीज कितने का हुआ, डिक्रीज हो गया 1 यूनिट, है ना। तो फाइनल कितना बचा, 4 यूनिट, है ना। तो यहां से यहां ऐसे हो गया, अब मुझे वापस यहां से यहां जाना है, तो मुझे क्या करना होगा, ऐड करना होगा, इंक्रीज करना होगा, कितने यूनिट का, तो 1 यूनिट वन का। सर एक सेकंड कॉल आ रहा है। यस सर। चलिए, तो है ना, पहले मेरा 5 था, 5 से घटकर क्या हो गया, 5 से घटकर 4 हो गया। अब मुझे 4 से वापस 5 करना है, तो कितने का इंक्रीमेंट, 1 का इंक्रीमेंट, तो 1 का इंक्रीमेंट हो गया, और इनिशियल कितना था, 4 था ना, अब आप 4 से चल रहे हो, 4 से देख रहे हो, तो 4, तो 1/4 इतने से मुझे बढ़ाना पड़ेगा, जो कि परसेंटेज में क्या हो जाएगा, 25%। यहां तक कोई डाउट है, नहीं बताओ। नहीं सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा।